का उन 2 रातों का जब गेम को खेला हॉबे के टर्म में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन इस बार खेला जोरदार होगा और उस खेल में एक नए खिलाड़ी का उदय होगा। ओपिनियन पोल में भी निर्दलीय उम्मीदवार को बिल्कुल युवा है। हाँ। रात हाँ। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या अगर कभी जरूरत पड़ा तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग अपने शरीर के अंग को भी बेच देंगे। मतलब उसके लिए भी तैयार? हाँ, उसके लिए भी तैयार है। ये आपको दिखाने के लिए, आप सर्च के लिए मेरा स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं भैया। रात को सेंधमारी करने जाते 3 घंटा मात्र सोते हैं। रात को सेंधमारी नहीं, रात को मिलते हैं लोगों से, और जहाँ दिन में कार्यक्रम होता है वहाँ दिन में मिलते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है झारखंड की तस्वीर इस बार बदलेगी। कैसे बदलिएगा? रोड मैप से, विजन से, नए नए आइडियाज से झारखंड की तस्वीर बदलेगी। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे विश्वास करें, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। देखिए, अनुभव नहीं है, ठीक है, मानते हैं अनुभव नहीं है, तो जो लोग अनुभवी हैं हमारे साथ आने में क्या दिक्कत है? हमने कभी कहा कि हम लोग स्वयंभू हैं? हमने तो सहर्ष स्वीकार किया कि जो लोग शिक्षा पर पकड़ रखते हैं हम पे शिक्षा नीति पर हमें गाइडलाइन करें, जो माइंस की चीज़ों को जानते हैं वो हमें माइंस की पॉलिसी पर गाइडलाइन करें। हमने तो सहर्ष स्वीकार किया कि हम लोग लर्नर हैं और आप हमें सिखाएं, आप हमारा कान भी पकड़े। अगर हमसे अनुभवी हैं तो हम लोग, चूँकि हमें एक कथन याद आता है पंडित नेहरू का, जब एक किसी शिलान्यास में आए थे और एक किसी महिला ने उनके कलर को पकड़ने का काम किया था और उनसे पूछा था कि नेहरू, आज़ादी से हमें क्या मिला? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको इतना मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कलर पकड़ सकते हैं और उसे रे नेहरू करके बुला सकते हैं। तो आज जयराम महतो भी कहता है, जो हमसे आयु में पकड़े, बिल्कुल हमें कान पकड़ कर हमें सिखाएं कि हमसे यहाँ भूल हुई, ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। 8 सीट पर आप उम्मीदवार उतारे हैं, कितने सीट पर लग रहा है कि आप लोग निकल पाएंगे या टक्कर में भी रहेंगे? देखिए सनी भैया, अगर जब लोग उम्मीदवार उतारते हैं ना तो लोग ये तो चाहते हैं कि जहाँ उतारे वहीं जीते हर जगह। लेकिन फिर भी अगर चाहने और होने में अंतर है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमें लगता है कि 3 सीटों में हमें रिजल्ट की स्थिति में और निकाल लेंगे। कौन कौन सा 3? अभी सस्पेंस में रहने दीजिए। 3 सीटें, क्योंकि हो सके विपक्षी लोग वहाँ डेरा डालते, 3 सीटें एकदम दिल से कह रहे हैं हम लोग निकाल लेंगे। गिरिडीह में क्या स्थिति है आपकी? गिरिडीह में आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए और गिरिडीह में आपको ये पता चलेगा कि उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो बाकी प्रत्याशी हैं वो अब उस 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कि जब हम लोग धन बल का प्रयोग करेंगे। वे लोग सरेंडर मार चुके हैं। आज देख सकते हैं वे लोग सभाओं में नहीं जाते, अब बस केवल वो प्लानिंग करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से। मेरे जनता के बीच जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता विरोध कर रही है, जनता उन्हें सुनना ही नहीं चाहती है। तो इसीलिए अपने कैडर के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि कैडर तो भाई सबका भक्त होता है। तो अब कैडरों के साथ केवल बैठ रहे हैं, बाकी प्रत्याशी जनता के बीच पूछिए कि कोई संबोधन उनका दिखाइए हमको सोशल मीडिया में कि हाँ इस बार हम जाएंगे तो इन चीज़ों पे बात करेंगे, हम प्लान पे बात करेंगे, हम प्रदूषण पे बात करेंगे, हम कोयला पे बात करेंगे, हम विस्थापन पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे। एक भी उनका 10 मिनट का हमको संबोधन दिखाइए। जो भी प्रत्याशी हैं वो केवल और केवल कैडर मीटिंग कर रही है, यानी कह सकते हैं गिरिडीह के ग्राउंड से वे लोग हट चुके हैं। वे इंतजार कर रहे हैं उन 2 दिनों के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जनता का प्रेम कि आज दिल्ली में भी इस बात को स्वीकारा है कि गिरिडीह से बेहतर स्थिति में हम लोग हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आप अपने भाषणों में लगातार एक चीज़ बोल रहे थे कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका कोई चेहरा, आप अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे कि देखा है क्या। वो जवाब भी दिए और बोले कि आप अपनी माँ से पूछ लीजिएगा कि वो चेहरा देखे हैं कि नहीं देखे, वो देखी है कि नहीं। किस तरह से जब वो आपकी माँ बीमार थी तो इलाज वही करवाए थे। इसका मतलब तो आप क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं। वो देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप क्षेत्र के जो भी सांसद हैं, जो भी क्षेत्र के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होगी तो उनके साथ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इतना सा कर लिए और इतना सा खा गए और आप बोलेंगे आप हमारा समर्थन करें। मैंने हमेशा कहा कि काम इन्होंने किया होगा, दोनों ने किया है, तीनों ने किया है, सबने किया है, लेकिन जितना आपको करना चाहिए था आपने उतना नहीं किया। ठीक है, अपने जनता के लिए किया, लेकिन आपने उसके अलावा अपने परिवार के लिए कितना किया ये भी हिसाब दीजिए। आप सांसद, पत्नी, विधायक, वाह। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश दूंगा कि सत्ता की केंद्रीकरण के पक्षधर कभी मत होइएगा, संपत्ति का केंद्रीकरण का पक्षधर कभी मत होइएगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का पक्षधर कभी मत होइएगा, नहीं तो 20 साल बाद जो गुलामी आएगी वो अंग्रेजों से बदतर होगी। आप अपना टक्कर किससे देखते हैं? वर्तमान सांसद से ही है। मतलब मथुरा जी को कहीं नहीं देखते? नहीं, वो चूंकि अपने क्षेत्र से बाहर कभी गए नहीं है, किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। जगन्नाथ बाबू जो थे श्रद्धेय स्वर्गवासी, वो अपने विधानसभा के अलावा 2-3 विधानसभा में प्रभाव रखते थे, इसीलिए वो टक्कर में रहते थे। लेकिन आदरणीय जेठाश्री वो अपने क्षेत्र से बाहर गए नहीं है, तो सांसद और हमारी टक्कर सीधी है। तो लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो खुद चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों से बड़ा साठगांठ किए हैं, क्योंकि बागमारा जो है वो गिरिडीह में पड़ जाता है और बागमारा के विधायक गुल्लू महतो हैं। तो आप उम्मीदवार वहाँ कमजोर दे दिए, 1 लाख जी को दिए। पूछ रहे हैं कि 1 लाख में कितना लाख मिला है? नहीं, देखिए, पैसा किसी से नहीं लिए और ना लेंगे। हम लोग तो देख रहे हैं, आपको चंदा दिखा दिए कि लोग हमें चंदा दे रहे हैं चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए, रैलियों के लिए। और हम लोग बिल्कुल भी न्यू पॉलिटिक्स करने आए हैं, पैसा से किसी से बात नहीं करेंगे। और ये केवल एक आरोप है, मनगढ़ंत कहानी है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।
जमशेदपुर में भी आप उम्मीदवार नहीं दिए, लोग बोल देखिए- रहे हैं क्या विद्युत वरण महतो से कोई सेटिंग है? नहीं नहीं, उनसे कोई सेटिंग नहीं। जमशेदपुर एक्चुअली एक अलग रूट हो जाता है। देखिए सनी भाई, आपको प्रैक्टिकली कहना चाहेंगे। क्योंकि निर्मल जी के उसमें गए थे आप तो वहाँ बड़ा लंबा भाषण देकर आए थे। जी, हम लोग वहाँ जो जमशेदपुर के जिला कमेटी है, कोल्हान प्रमंडल की कमेटी है, उनके जिम्मेदारी सौंप दिए हैं कि आप प्रत्याशी का नाम दें, हम लोग घोषणा करेंगे। वो उन पे डिपेंड करता है। तो गिरिडीह में आप गांव में लगातार घूम रहे हैं, लेकिन शहर में कल मैं वहाँ के लोगों के मन टटोल रहा था तो आपके नाम का जिक्र कर रहे थे कि अच्छा है, लेकिन अभी संघर्ष करने की जरूरत है, इस बार उतना कमाल नहीं कर पाएंगे जयराम। नहीं, देखिए चूंकि वो सदर है, देखिए मैं स्वीकार करता हूँ कि गिरिडीह का जो सदर है वहाँ हम लोग बहुत कम पहुँचे हैं, अभी प्रचार नहीं किए हैं लेकिन अच्छा। कम हुआ है। तो अतः उन लोगों के विचार को पहले मैं स्वागत करता हूँ। जो भी हमारे जनता है वो मेरे पक्ष में हो विपक्ष में, मैं कभी जनता के खिलाफ नहीं होता। जनता का हम नमस्कार करते हैं, लेकिन चूंकि वो जनता उस क्षेत्र की है जिस क्षेत्र में हम कभी गए नहीं है, लेकिन उस सदर की जनता से वहाँ मान के चलिए कि पॉपुलेशन क्या होगा, हार्डली 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा। तो 1.5 लाख जनता के ओपिनियन से आप गिरिडीह के 17 लाख की जनता का ओपिनियन नहीं ले सकते हैं। आप चले जाइए डुमरी में, आइए आप नावाघाटी आइए, आप ऊपर घाट चले जाइए, आप पारसनाथ के पहाड़ों में चले जाइए, आप झुमरा के पहाड़ों में चले जाइए, आप लुगुबुरु के पहाड़ों में चले जाइए, आप दामोदर नदी के किनारे किनारे चले जाइए, वहाँ तो जयराम का ही चर्चा है, चर्चा हमारा ही है। तो मैं मानता हूँ इस सच्चाई को। गिरिडीह का जो सदर क्षेत्र है वहाँ अभी भी हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, और अभी 20-25 दिन है, हम लोग इतना बेहतर मेहनत करेंगे कि वो रुझान भी हमारे पक्ष में आएगा। नहीं, चर्चा गिरिडीह में कल ये भी हो रहा था कि जयराम जी छोड़ दिए हैं, अब देखिए आप प्रचार कहीं नहीं कर रहे हैं, कुछ हुआ है लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम कल चतरा गए थे, आज हजारीबाग में, फिर कल देखिएगा, कल जो चर्चा कर रहे थे कि गिरिडीह हम छोड़ चुके हैं, उनके जुबान पर बस एक ही नाम होगा, जयराम जयराम जयराम। तो क्या तैयारी है नॉमिनेशन की? नॉमिनेशन की तैयारी मुझे लगता है ऐतिहासिक होने वाली है। गांव से एक चर्चा आ रहा है, मैं अपना चूंकि मैं युवा हूँ, थोड़ा सा हम लोग आत्ममुग्धा से नहीं बच पाते हैं, लेकिन फिर बचने की कोशिश करते हुए कहना चाहेंगे, गांव में ये चर्चा है कि हम लोग, कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो विनोद बाबू के कालखंड के हैं। वो कह रहे हैं कि विनोद बाबू के बाद हम लोग अपने घर से खर्चा पानी उठा के, अपने पैसे से गाड़ी करके, अपने पैसे से मूढ़ी खजार लेके जयराम के नामांकन रैली में जाने वाले हैं। ये गाँव से चर्चा है। लेकिन इतना घूम रहे हैं आप, हम भी गए गिरिडीह गए आए, तो रोज तो 5,000 खर्चा हो जा रहा है, आप इतना घूम रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे देखिए हमने पॉकेट में रखा है, बार बार मत गनाइए। जनता आती है, जनता हमें अपना प्रेम देती है, और जनता के ही धनबल से हम लोग चलते हैं। और फोन पे भी कभी कर देती है, कभी देखिए अभी लिफाफा में अपना नाम तक नहीं लिखे दोनों दंपति, दो पति पत्नी थे, आए लिफाफा देके चले गए कि बाबू ये लिफाफा दिखा सकते हैं? हाँ, लिफाफा मिला? लिफाफा, हाँ देखिए लिफाफा, ये लिफाफा है, नाम भी नहीं, लिफाफा में पैसा हाँ, बंद करके लोग बंद करके दे, देखे नाम भी नहीं लिखे हैं। हाँ। ऐसे ब्लाइंड सपोर्टर नहीं मिलेंगे भैया। कोई अगर 5 रुपए देता है तो क्रेडिट लेता है, इस लिफाफे में 15,000 थे बता ही देते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने वाला कोई नहीं है। बस ये बोल के दिए कि पेट्रोल में खर्चा होगा, नॉमिनेशन में खर्चा होगा। तो ये जिम्मेदारी तो भी बढ़ती जा रही है। तो जिम्मेदारी बनती है, कसम से बनती है। और हम लोग सच में इतने भावुक इंसान हैं कि आपको बताना चाहेंगे, आपका अपना मोबाइल दिखा रहे सनी भैया, एक दिन हम सोच रहे थे कि यार अगर चुनाव जीत जाते हैं और जनता की उम्मीदों में अगर कुछ कुछ कमी रह जाएगी तो क्या एक किडनी बेचा जा सकता है? आपको मजाक लगेगा लेकिन पढ़िएगा, एक किडनी से जीने वाले लोग हम सर्च कर रहे हैं, तो ये कब का है ये भी आप दिखा दे रहे हैं, ऐसा बोलेगा कि आपके चलते आज नहीं किए हैं। एक किडनी से जीने वाले, हाँ, हम सर्च कर रहे थे कि अगर वायदे, क्योंकि जनता बहुत प्यार कर रही है, हम भावनात्मक